हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है अनुसूची। बस पूरी क्लास को आप अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए दोबारा आपको अनुसूची पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार में सब याद हो जाएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग। क्या अनुसूची? आपको पता है कि यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है। अनुसूची 1 से लेके 12 तक के बारे में हमको पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है? 1 से लेके 12 तक के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एक हम लोग ट्रिक लिखेंगे। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है 6वें सास जाकर पिसाए ससुर भाभी दाल पीती नगर में। ठीक है। ट्रिक क्या है? 6वें सास जाकर पिसाए ससुर भाभी दाल पीती नगर में। 2 बार पढ़िए। 6वें सास जाकर पिसाए ससुर भाभी दाल पीती नगर में। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 6 से बनेगा क्षेत्रफल। नंबर 2 वे से बनेगा वेतन। नंबर 3 सा से बनेगा शपथ। नंबर 4 सा से बनेगा सीटों का आवंटन, ठीक है। नंबर 5 जाकर से बनेगा जनजाति क्षेत्र। नंबर 6 पिसाए पूर्वोत्तर राज्य। ठीक, अब समझिएगा, ठीक है। फिर नंबर 7 से बनेगा ससुर और ससुर से बनेगा संघ राज्य समवर्ती सूची, ठीक है। क्या बनेगा? संघ राज्य समवर्ती सूची बनेगा। सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे। 6वें सास जाकर पिसाए ससुर भाभी दाल पीती नगर में, है ना। 6 से क्षेत्रफल। यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, ठीक है। भारत के 28 राज्य 8 संघ प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। किसमें? तो आप कहेंगे पहली अनुसूची में, ठीक है। 2 में है वेतन। जितने भी सर्वोच्च पदाधिकारी हैं इनके वेतन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। जैसे राष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सभी के वेतन के बारे में किसमें बताया गया है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इन सभी के वेतन के बारे में बताया गया दूसरी अनुसूची में, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रश्न कैसे बनता है। तीसरी अनुसूची है शपथ। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी प्रमुख पदाधिकारी होता है तो पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेता है। तो शपथ का क्या प्रारूप होगा, कैसे कौन कौन शपथ लेता है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत, ये हम पढ़ेंगे तीसरी अनुसूची में, ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे सीटों का आवंटन। कहाँ का? राज्यसभा, ठीक है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकता है। वर्तमान में 245 सीट है। इनमें 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, मनोनयन करते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अगर आपने राष्ट्रपति की वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके देख लीजिएगा, हम बता चुके हैं, ठीक है।
तो राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, कहाँ पे कितनी आवंटित की जाएगी, इसके बारे में बताया गया। किस अनुसूची में? तो चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है। पांचवा, जनजातीय क्षेत्र जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया गया। पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। पूर्वोत्तर राज्य, अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो यहाँ पे 4 राज्य के बारे में हमको पढ़ना है ना। कौन कौन से राज्य? देखिए, AMTM, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अगर प्रश्न आए सॉरी, आज थोड़ी खांसी आ रही है। अगर प्रश्न आए कि छठी अनुसूची के अंतर्गत कितने राज्यों के बारे में बताया गया, तो 4 राज्य है ना। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य के प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताया गया छठी अनुसूची में। ठीक है। तो पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, AMTM। प्रश्न आता है इनमें से कौन छठी अनुसूची के अंतर्गत राज्य शामिल नहीं है? तो AMTM। बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 8 राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे AMTM। ठीक। अब आगे ससुर, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे संघ सूची। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? संघ सूची। ठीक। अब संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है। अगर बात करें संघ सूची की तो पहले 97 विषय था और वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले 97, वर्तमान में 100। कौन कौन से देख लीजिए। जैसे हम केवल आपको मेन विषय लिखा रहे हैं, और जितने विषय लिखाएंगे यहाँ से प्रश्न अगर आना होगा तो निश्चित रूप से हमारा बताया हुआ आ जाएगा। ठीक है। जैसे डाक, बैंक, बीमा, युद्ध, संधि, समझौता, आयकर, निगम कर, रक्षा, संचार, विदेशी मामले, सेना, नागरिकता, जनगणना, अवशिष्ट विषय आदि। ठीक। हम केवल आपको मेन विषय के बारे में बता रहे हैं। मेन विषय आप लिख लीजिए कौन कौन सा होगा। 7वीं हम अनुसूची की बात कर रहे हैं। ठीक है। मेन विषय की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न आता है कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। मुख्य विषय जैसे डाक, इनमें से किस सूची का विषय है? तो आप कहेंगे संघ सूची का विषय है। डाक के मामले में संघ सरकार कानून बनाता है। ठीक है। डाक, बैंक, बीमा, युद्ध, संधि, समझौता, आयकर, निगम कर, रक्षा, संचार, विदेशी मामले, सेना, नागरिकता, जनगणना, अवशिष्ट विषय। आप सोच रहे होंगे कि अवशिष्ट विषय मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जिस विषय का उल्लेख है ना, जिस विषय का उल्लेख
संघ सूची में नहीं है उस पर भी संघ सरकार कानून बनाएगा। ठीक है, जैसे एजुकेशन का विषय, एजुकेशन यहाँ पे नहीं है तो ऐसा नहीं है कि संघ सरकार कानून नहीं बना सकता। संघ सरकार हर उन मामलों पर कानून बनाएगा, हर उस विषय पर कानून बनाएगा जिसका उल्लेख संघ सूची में नहीं है। तो प्रश्न आए अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य होता है, तो जिसका उल्लेख संघ सूची में नहीं है उस पर भी संघ सरकार कानून बनाएगा। ठीक है, हो गया। एक बार देख लीजिए, पहला क्षेत्रफल, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा सीटों का आवंटन, पांचवा जनजातीय क्षेत्र, छठा पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, अब आगे समझिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं, उसको नोट करते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके हर पेपर में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, चलिए एक क्लास देख लीजिए, पूरी अनुसूची आपको याद हो जाएगी। अब आगे समझ लीजिए। अब हेडिंग डालेंगे आप राज्य सूची। ठीक है, अब राज्य सूची के मुख्य विषय की बात करें, हम राज्य सूची के मुख्य विषय की बात करें तो पहले इसमें 66 विषय था। पहले इसमें जो है राज्य सूची की अगर हम बात करें तो पहले 66 विषय था, 66 विषय था। वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक, पहले 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय हैं। कौन कौन सा ये समझ लीजिए। जैसे पुलिस, महत्वपूर्ण विषय हम लिखेंगे जेल, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, शराब, बाजार, मेला, बाजार मेला, मनोरंजन, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि नगर निगम और नगर पालिका। ठीक है, क्या होता है, नगर निगम और नगर पालिका होता है। हम केवल महत्वपूर्ण विषय लिख रहे हैं। पहले 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए स्थानीय स्वशासन इनमें से किसका विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत सब आ जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जो उल्लेख है वो राज्य सूची में है। किस पर है, राज्य सूची में है स्थानीय स्वशासन का उल्लेख। ठीक है, चलिए अब आगे समझ लीजिए। यहाँ तक हो गया ना, इसको हटाते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप लोग समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अगली हेडिंग होगी। समवर्ती सूची। ठीक है, अगर हम समवर्ती सूची की बात करें कि इसमें पहले कितने विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं, तो पहले 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक, पहले 47 विषय था, वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। मेन विषय बात करें जैसे विद्युत, शिक्षा, वन,
परिवार नियोजन आदि। ठीक है, विद्युत शिक्षा, वन परिवार नियोजन आदि। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है एजुकेशन और फॉरेस्ट, है ना। शिक्षा इनमें से किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वन इनमें से किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्लियर हो गया। चलिए, ये हम लोगों ने बात कर ली 7वीं अनुसूची की। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्या, तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है भाषा। क्या है, भाषा। जब संविधान बना था तो केवल 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 और जोड़ दिया गया, है ना। तो आपको 2 लाइन लिखना है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, और जो बाद में जोड़ा गया वो कौन कौन सी जोड़ा गया, ये देख लीजिए आप। चलिए समझिएगा। बाद में सिंधी जोड़ा गया। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। ठीक है, पहले कितनी भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, कुल 14 भाषाएं थी। बाद में जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया तो 15 नंबर हो गया, नेपाली को जोड़ा गया तो 16 नंबर हो गया, मणिपुरी को जोड़ा गया तो 17 नंबर, कोंकणी को जोड़ा गया तो 18 नंबर, बोडो को जोड़ा गया तो 19 नंबर, डोगरी को जोड़ा गया तो 20 नंबर, मैथिली को जोड़ा गया 21 नंबर, संथाली को जोड़ा गया तो 22 नंबर हो गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में मूल 14 भाषाएं थी, जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, असमिया, उड़िया, मलयालम, है ना। ये सब पहले से था। बाद में इतनी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, है ना। बाद में इतनी भाषाओं को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये हम आपको संविधान संशोधन में बताएंगे, पूरा एक साथ बता देंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न और आता है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा है, तो आप कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं है। ठीक, अगर प्रश्न आए कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। अगला समझिए, तो यही पहले 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में और जोड़ा गया। देखिए कौन कौन सी जोड़ी गई। भी से बनेगा भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया, ये 9वीं अनुसूची थी। ठीक, फिर इसे जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। फिर 10वां था, 10वीं अनुसूची कौन सी थी, तो आप कहेंगे दाल। ये ट्रिक का पार्ट है, दाल से बनेगा दल बदल। इसे जोड़ा गया है 52वें संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, फिर 11वां था पीती। पीती से बनेगा पंचायती राज। इसे जोड़ा गया है 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये पहले नहीं था, ध्यान दीजिएगा। फिर कौन सी अनुसूची है, फिर है 12वीं। ये नगर है ना, और नगर से बनेगा नगर पालिका। इसे कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे
कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए तो समझिएगा, नोट कर लीजिए। ये 4 बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची को बाद में जोड़ी गई, 11वीं को बाद में जोड़ी गई, 12वीं को बाद में जोड़ी गई। ठीक है, क्लियर हो गया, सब बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं था। तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 9, 10, 11, 12 जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? पहले संशोधन के द्वारा 9वीं जोड़ी गई, 52वें संशोधन के द्वारा 10वीं जोड़ी गई, 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं जोड़ी गई और 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची जो है वो अनुच्छेद का विस्तार रूप होता है। ठीक है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। 6वें सास जाकर पिसाए, ससुर भाभी दाल पीती नगर में। प्रश्न आता है अनुसूची 1 का संबंध किससे है, अनुसूची 2 का संबंध किससे है, अनुसूची 7 का संबंध किससे है, किस अनुसूची में भाषा है, कितनी भाषाएं थी, कौन सी जोड़ी गई, किस भाषा का उल्लेख नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हमारे अनुसूची का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले दिन हम फिर कोई नया चैप्टर आपको बताएंगे, एक चैप्टर पूरा आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, है ना। संशोधन 1992 होगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी अनुसूची कंप्लीट हुई। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि केवल हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरी वीडियो को पूरी देखिए, जिससे कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी कि आप मेरे वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर किया करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।